हेलो दोस्तों। देखिए, देश में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अच्छे हालात तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं। क्योंकि गरीबों का यहाँ पे मुझे लगता है नहीं कि यार इस देश में गरीबों के लिए भी कोई जगह है। मतलब क्या ही बोला जाए। सुप्रीम कोर्ट का हालिया दो निर्णय अगर आप ध्यान से देखें तो इससे आप पाएंगे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट भी आजकल जो अपना फैसला सुना रही है ना, वो कहीं ना कहीं जनता के दबाव में सुना रही है कि जनता कहीं बहुत ज़्यादा उग्र न हो जाए, लोगों का न्यायपालिका से विश्वास न उठ जाए, सरकार से विश्वास न उठ जाए। ठीक है, इस मतलब दबाव में न्यायपालिका भी काम कर रही है। नहीं तो न्यायपालिका भी हमें नहीं लगता कि गरीबों के लिए कोई खास एग्जाम्पल सेट कर पा रही है। क्योंकि आप देखिए, पहला केस मैं बताता हूँ। पहला केस आप देखिए, अरावली केस वाला। अरावली वाला जो केस हुआ, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर जो धरातल से ऊंचाई तक पहाड़ होगा, पर्वत होगा, उसी को हम अरावली मानेंगे। और या फिर एक 100 मीटर और दूसरे 100 मीटर वाले जो अरावली के बीच में अगर 500 मीटर का गैप है तो उनको हम अरावली मानेंगे, और उनके अलावा क्षेत्र को अरावली हम नहीं मानेंगे। तो इससे होता क्या कि अरावली में अनियंत्रित खनन और अरावली एक तरह से आप समझ लीजिए कि ख़त्म ही हो जाता है। साफ साफ बात है। और इसका प्रभाव बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जैसे गंगा प्लेन जो है इधर, इंडो गंगेटिक प्लेन, बिहार, यूपी, राजस्थान तो ख़त्म हो ही जाता, दिल्ली, ये सारे ख़त्म हो जाता, और यहाँ पे मरुस्थलीकरण बढ़ जाता, कृषि योग्य भूमि ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जैव विविधता ख़त्म हो जाता है। जैसे अरावली में लोमड़ी, सियार, नीलगाय, चीता, जो भी ये जानवर रहते हैं उनका कहीं ना कहीं सफाया हो जाता। और फिर होता क्या, इससे मानव जानवर संघर्ष बढ़ता। और इस संघर्ष में पता है पिसते कौन? अमीर लोग नहीं पिसते। इस संघर्ष में मारे जाते गरीब आदमी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये बता दिया कि 100 मीटर का हम डिफिनेशन तय कर रहे हैं। फिर देखो, जब आप इसमें आंदोलन शुरू हुआ सोशल मीडिया साइट्स पे, जब शुरू हुआ कैंपेन सेव अरावली, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पर भी दबाव पड़ा, और उसके बाद इस निर्णय को पलट दिया गया और उसको स्थगित कर दिया गया। और केंद्र सरकार ने भी बोला कि अब हम इसमें खनन की अनुमति नहीं देंगे नए सिरे से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, पहले तो बिना सोचे समझे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्णय दे देती है। उसके बाद जब जनता उसमें विरोध करती है बहुत बड़े लेवल पे, तब जाके उनको याद आता है कि अरे यार, जनता भी है, गरीब लोग भी इस देश में हैं, तो फिर वो उसको बदलती है। अच्छा, अब दूसरा मामला हम देखें, उन्नाव रेप केस जो 2017 में हुआ था। कुलदीप सेंगर, भाई बाहुबली विधायक, मतलब वो जेल भी जाता है ना तो ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, मतलब उसे बिल्कुल ही अफसोस नहीं है कि हाँ मैंने गलत किया है, किसी का रेप किया है, मर्डर किया है, कोई अफसोस नहीं उस बंदे में। आप उसको देखो तो फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट क्या करती है कि उसको जमानत दे देती है। भाई, एक तरफ आप देखो साइंटिस्ट जेल में, मैं वो सोनम वांगचुक का बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट को जेल में डालते हैं ये लोग, और रेपिस्ट को बेल देते हैं। मतलब गजब तरीके का ही देश चल रहा है। तो फिर इसमें भी क्या हुआ, जब सोशल मीडिया साइट्स पे लोगों का जो गुब्बार है वो फूटा ना पूरा जोर शोर से, महिलाओं ने आंदोलन किया, कई ग्रुप ने आंदोलन किया, है ना, तब जाके फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि यार ये हमारे खिलाफ भी विद्रोह कर सकते हैं, विद्रोह का संभावना बनता है। तो फिर इन्होंने भी देखिए उसकी सज़ा नहीं बढ़ाई, बस उस बेल को कुछ क्षणों के लिए, मतलब जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसको बस ये बोला कि उसको शट डाउन कर दिया। ये बोलो यार, गरीब आदमी के लिए मुझे नहीं लगता कि भारत देश में बचा भी है कुछ। सारे निर्णय अमीरों के पक्ष में ही है। अच्छा, अब बोलोगे आप सर्वोच्च न्यायालय ने तो गरीब का साथ नहीं दिया। वो बस ये कर रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ा आंदोलन ना हो जाए इस देश में, नेपाल जैसा आंदोलन ना हो जाए, न्यायपालिका पे विश्वास बना रहे लोगों का, इसीलिए वो ऐसा निर्णय सुनाते रहते हैं ताकि
लोग शांत हो जाएं और न्यायपालिका पर उनका विश्वास बना रहे। हालांकि न्यायपालिका पे बहुत ज़्यादा विश्वास अब लोगों का मुझे नहीं लगता कि अब बचा हुआ है। ऐसे ऐसे निर्णय, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय देखिए आप, पिछले साल उनका निर्णय आया था कि कोई लड़की का वक्ष जो होता है, मतलब चेस्ट अगर छूता है तो उसको मतलब बुरा नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ निर्णय। यार कुछ भी निर्णय दे रहे हैं ये लोग, समझ गए। और वही अगर मैं ये जानना चाहता हूँ उच्च न्यायालय से, दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायालय से, कि क्या ये रेप अगर कुलदीप सेंगर के बेटी के साथ हुआ होता और रेप करने वाला जो अभी रेप पीड़िता है उसका बेटा होता, तब क्या आप इसी तरह के निर्णय देते? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर रेप करने वाला जो लड़का होता, वो जो अभी रेपिस्ट है वर्तमान में, उसका बेटा होता, और जो लड़की होती वो कुलदीप सेंगर का बेटी होती, तब क्या दिल्ली हाई कोर्ट इसी तरह का निर्णय देता? नहीं देता। अब देखिए, जनता इस देश में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। आप भारत का संविधान खोलेंगे तो उसका प्रस्तावना जो है उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। यानी संविधान जो अपना शक्ति ग्रहण करता है ना, वो भारत के लोगों से ही ग्रहण करता है। इस देश में सबसे बड़ा अगर ताकतवर कोई है तो वो है देश की जनता। और देश की जनता का ही ये ताकत था कि सुप्रीम कोर्ट को ये दोनों निर्णय जो है बदलने पड़े। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मतलब है यार, गरीब आदमी जाओ मरो साला, समझ गए, कोई मतलब नहीं। ऊपर से तो आज मुझे लगता है कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जब देखते होंगे ना ऐसे भारत की दुर्दशा, तो अभी सोचते होंगे यार क्या मतलब स्थिति आ गया। लोग मतलब एक आंदोलन नहीं कर पा रहे सही से, वो लोग तो यार अपनी जान की बाजी लगा दिया करते थे उस समय, आज ये स्थिति आ गया। एक बात और यार, हर कोई चाहता है कि देश में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन कोई माँ ये नहीं चाहती कि वो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह उनके कोख से पैदा हो। कोई भी बहन ये नहीं चाहती कि उसका भाई चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बने। ये हकीकत है। इसीलिए आज भारत जो है ना, गरीबों को रहने लायक मुझे नहीं लगता है कि बचा हुआ। सारा कानून आप देख लो, सब अमीरों के पक्ष में ही है। आप लोग क्या लगता है? अपनी राय बताएं। धन्यवाद।